जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे, हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रमन लाल की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री जी पाद हरि चरण चिंतन। आज की भागवत गीता कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा हम श्रीमद् भागवत गीता से करने जा रहे हैं, सबका फेवरेट श्लोक। और आज के सावन के महीने में वो स्पेशली बहुत बहुत मैटर करता है, तो इसलिए हम भागवत गीता के श्लोक को स्वाध्याय और श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता से 9.26 9th चैप्टर 26 श्लोक वर्स उस पर करते जा रहे हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, हमारे पूज्य माता पिता को प्रणाम, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम, गुरु महाराज को प्रणाम और समस्त वैष्णव जन को प्रणाम। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। मैं कक्षा को हमेशा थोड़ा फास्ट बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास गैजेट्स नहीं है, तो मुझे 22 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। लेकिन मेरे पास बहुत सारा होता है कहने के लिए, तो कहने के लिए इतना सारा होता है कि 1 आवर भी कम है, तो मुझे 22-25 मिनट में मैनेज करना पड़ता है। तो जल्दी से कक्षा स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता 9.26 श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यु प्रहितम् अश्रामि प्रयता आत्मना। हे अर्जुन, जो भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल अर्पित करते हैं, मैं उसे सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूँ। भगवान हमारे 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं अगर उसमें भाव नहीं हो, और भाव प्रेम और हृदय की पूरी आस्था के साथ अगर हम उनको सिर्फ एक पत्ता अर्पण करते हैं, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। तो ये श्लोक हमें यही बताता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को ऐसे दिव्य या द्रव्य या कोई पदार्थ या 56 तरह की चीज़ें या 156 तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। उनके पास तो स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं लक्ष्मी है जो उनकी हर टाइम सेवा में है। तो भगवान को सिर्फ हमसे क्या चाहिए, वो तो हमें देते हैं, हमारे लिए अरेंज करते हैं। तो क्या चाहिए उनको हमसे, भाव प्रेम। ये नहीं हमें स्ट्रेस हो कि हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, मुझे ऐसे करना, नहीं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साक्षात भगवान है। तो हमें एक, जैसे हम अपने बच्चों के या अपनी फैमिली का फिक्र करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या मेरे बच्चे नहीं पाया है, तो सेम हमारे पास ठाकुर जी का जो भी स्वरूप है, छोटे गोपाल स्वरूप में है, तो उनको बच्चे जैसा। अगर हमारे पास राधा गोविंद है, मेरे पास राधा गोविंद है, बहुत सुंदर से प्रीति से, और मेरे गुरु महाराज ने उनका नाम भी दिया है राधा गोविंद, तो हमें वो प्रिया प्रियतम और वो पति पत्नी के रूप में हमें उनको हर चीज़ वैसे मतलब अर्पण करनी है, पूरे समर्पण भाव के साथ। तो भगवान उसमें क्या है, अगर हम तुलसी पत्र भी दे रहे हैं ना, भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, ये है, तो उसके साथ साथ हमारा भाव है, लेकिन अर्पण करते हुए हृदय में एक पीड़ा होनी चाहिए कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं क्यों नहीं फल या कुछ ऐसी चीज़ क्यों नहीं मैं भगवान को ऑफर कर पा रही हूँ। एक हृदय में पीड़ा होनी चाहिए,
वो अश्रु होने चाहिए आइज़ में, तो भगवान उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। जैसे अश्रु से मैं एक बात बताती हूँ, भगवान जूठा भी पा लेते हैं, है ना। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी, जगन्नाथ जी और संत आचार्यों के जीवन से हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। लाइक शबरी जी के बेर, मैं वो बताती हूँ जो सबको पता है, कोशिश करती हूँ, प्रयास। शबरी के पेड़, जैसे बेर भगवान ने प्रेम की प्रकाष्ठा है। जैसे हम गोपियों को बोलते हैं व्रज में कि प्रेम की प्रकाष्ठा कौन? गोपियाँ। तो शबरी जी भी प्रेम की प्रकाष्ठा है। राम भगवान की उन्होंने प्रतीक्षा की कि वो आएंगे, प्रेम पूर्वक उन्होंने उनका वेट किया। तो उन्होंने क्या किया? भगवान को अपने जूठे बेर, लेकिन उस जूठे के पीछे भाव क्या था? भाव था ना, भाव था प्रेम। प्रेम भाव से वो अर्पित करी थी अपने भगवान को, कि कैसे कि उनको कुछ भी, वो बेर कुछ कच्चा नहीं हो, कुछ खट्टा नहीं हो, उनको मीठे बेर पवाने थे भगवान को। तो ये वो रो रही थी साथ में, क्या कैसे, आप सोचो अगर हमारे सामने अभी भगवान आ जाए तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? कुछ नहीं सूझेगा। यहाँ तक कि जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर हमारे हमारे वो प्रेम प्रेम जिनसे हम करते हैं वो आ जाएं घर पे, तो हमें समझने लगे अब उनके लिए हम क्या करें, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो स्वयं भगवान आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो वही शबरी माँ का प्रेम, कि वो इतनी प्यार में पागल, तभी तो प्रेम प्रकाष्ठा, उसको कोई कुछ भी मेजर नहीं कर सकते प्रेम की प्रकाष्ठा को। तो शबरी ने, तो भगवान ने उसका आंसर भी किया। भगवान ने चखा और भगवान ने एक एक वो फल पाया। भगवान ने उसका निरादर नहीं किया, पाया। और भगवान देख रहे थे कि उनके हृदय की वो वेदना, कि कितने प्रेम से वो पवा रहे हैं। तो भगवान ने फिर कहा कि शबरी के द्वारा जो अर्पित हर बेर मुझे अमृत से भी ज़्यादा मधुर है। भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपामय हैं, इतने दयालु हैं, उनकी कृपा कितनी है। तो जैसे संत नरसिंह मेहता, उनके पास कोई फूल नहीं थे, उन्होंने जंगल से ही फूल लाए और वही भगवान को अर्पित किए। तो भगवान ने वो फूलों को कैसे लिया? प्रेम रस के लिए, प्रेम रस में स्वीकार किया। द्रौपदी जी के चावल, एक चावल का दाना द्रौपदी जी के पास था, भगवान आ गए और उसी को भगवान ने पाया। और उसके साथ जितने भी महात्मा जो द्रौपदी जी की परीक्षा के लिए आए थे, भगवान ने पाया वो एक दाना, उसे वो संत लोग भी तृप्त हो गए। कितनी कृपा है भगवान की। हर हर अपने भक्त की भगवान को फिक्र होती है। हम लोग तो सोचते हैं ना, हम तो सेल्फिश हैं, हम अपना सोचते हैं, लेकिन भगवान को चींटी, जो भी एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी के साथ साथ उनको पेड़, हर चीज़ की फिक्र है। संत एकनाथ जी रोज़ अपने हिस्से का प्रसाद भूखों को देते थे, खुद उपवास में रह जाते थे। तो वो कहते थे प्रेम से जो देता है भगवान, ये वही भोग्य है, जो देता है वही भोग्य है भगवान का। तो शास्त्रों का प्रमाण है, हमारे पास बहुत सारे प्रमाण है, ये तो मैं 3-4 प्रमाण बता रही हूँ। भागवत पुराण में बताया है 10.11.11 में, कृष्णा नयनम अभिरामम पश्यन्ति, यानी यशोदा, नंद, गोपियाँ कुछ भी स्पेशल नहीं करते थे, भगवान के लिए प्रेम भाव था उनका, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। तो बस उसी प्रेम में भगवान इतने डूबे थे, इतने डूबे थे, इतना प्रबल कि भगवान ने अब भगवान अपने से भी ज़्यादा प्रिय उनको मानते थे। नारद भक्ति सूत्र में बताया है कि भक्ति वही है जिसमें परम प्रेम है। प्रेम अर्पण में झलकता है। प्रेम अगर हम उसका कुछ अर्पित नहीं करेंगे, अर्पण नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा प्रेम है? अगर हम किसी से प्रेम करते हैं भौतिक दुनिया में ले लीजिए, या पुरुष स्त्री का प्रेम है, लेकिन अगर पुरुष या स्त्री एक दूसरे को उसका भाव में
भाव में बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। इसी तरह शबरी जी ने प्यार से बेर पवा के अपने प्रेम की प्रकाष्ठा को साबित किया। प्रेम को प्रकट करना, कैसे प्रकट करना, उसका भाव कैसा है, ये सब बहुत ज़रूरी है। प्रेम अर्पण से ही झलकता है, झलकना चाहिए ना कि सच में ये प्रेम है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में भी बताया है, प्रेम बिना भजन ही नहीं है, भगवान का नाम भी अधूरा है। प्रेम से रहित कोई भी भजन, अर्पण, सेवा सब अधूरी। आप सेवा कर रहे हो लेकिन प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, कैसे सेवा कर रहे हो भगवान की? एक ड्यूटी। आप भजन कर रहे हो, जप कर रहे हो, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। एक ड्यूटी कि मैंने गुरु महाराज से दीक्षा के समय प्रॉमिस किया है, मुझे 16 माला करनी है तो करनी है। फिर एक स्ट्रेस जैसे, टेंशन जैसे कि मेरी 16 माला हो गई, दैट्स इट, गुरु महाराज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ 16 माला करूँगी, मेरी 16 माला हो गई। एकादशी निष्ठा, गुरु महाराज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं एकादशी करूँगी, मेरी एकादशी हो गई। लेकिन उस एकादशी में क्या है? प्रेम नहीं है। एकादशी निष्ठा तो है लेकिन प्रेम भाव नहीं है। कैसे? पूरा दिन चरपर 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 चल रहा है, खाए जा रहे हो। एकादशी है लेकिन ब्रेकफास्ट भी हो रहा है, लंच भी हो रहा है, डिनर भी हो रहा है। दैट इज़ नॉट एकादशी, वो एकादशी नहीं है। एकादशी निष्ठा नहीं है। एकादशी निष्ठा तो है लेकिन वो एक नाटक है, क्योंकि मुझे दीक्षा के समय गुरु महाराज ने मुझसे प्रॉमिस लिया था, मुझे 16 राउंड करने हैं, मुझे एकादशी करना है और मुझे प्रॉपर लेक्चर सुनना है, मुझे मेरे गुरु महाराज का एक लेक्चर सुनना है। लेकिन वो कैसे हो रहा है? एक ड्यूटी के लिए हम उसको कंप्लीट करें, लेकिन प्रेम नहीं है, निष्ठा है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो वो व्यर्थ है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में बोला है, भजन भी प्रेम के बिना ज़ीरो है। भगवान का नाम ले रहे हो वो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेम ही नहीं है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मीन्स श्यामाजू, कृष्णा राम, राधिका रमन, कितना कुछ है। हरे कृष्णा महामंत्र में सब कुछ समा गया है। श्री राम है, जानकी मैया है, राधा रानी है, कृष्ण है, कितना कुछ है। लेकिन उसको हम समझेंगे तब, प्रेम, तभी तो श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इस श्लोक के भाव को हम जीवन में कैसे, जैसे जब हम कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, जो भी हम घर पे सेवा कर रहे हैं, उस अर्पण को हम भक्ति में कैसे लाएं। कुकिंग करते करते ये बोलना है कि मैं अपने परिवार के लिए कुकिंग नहीं कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ? ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी का है और इसमें कौन हेल्प कर रही है? मतलब मैं हेल्प कर रही हूँ श्री जी की। श्री जी कुकिंग कर रही हैं और मैं श्री जी की सेविका हूँ और मैं श्री जी की हेल्प कर रही हूँ और ठाकुर जी के लिए कुकिंग हो रही है। और जैसे हम तुलसी पत्ता ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसी समय भी यही भाव होना चाहिए कि ये सब प्रियालाल जी का है, हमारा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक उसमें एक माध्यम है, हम भगवान का दिया भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। और बहुत सीमित चीज़ें होनी चाहिए, अपने आप को इतना नहीं बढ़ाना है, बहुत सारा लग्जरी नहीं करना है। अगर घर के टेम्पल है, ऑल्टर है, तो बहुत सिंपल ऑल्टर होना चाहिए। जितना लग्जरी करते जाएंगे उसमें हम उतना ही डूबते जाएंगे, क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। उनको वही चाहिए, नहीं चाहिए भगवान को कुछ भी। भगवान तो पता, हम कहीं भी जाते हैं ना भगवान को, तो हम ऐसे पत्थर पे भी रख के पूज लेंगे ना, तो वो, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ है, हमारे हृदय में है। तो बड़े सीमित साधन रखने चाहिए, बहुत छोटा सा,
जैसे कई लोग अब बाहर जाते हैं पैकिंग करने में, अब सूटकेस में इतना सामान भर, नहीं चाहिए भगवान को, उनको नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, मेरे साथ भी होता है कि फूल नहीं है, ठीक है तो पत्ता चढ़ा दो। कौन सा पत्ता? तुलसी पत्ता। भगवान उसमें बहुत खुश है, भगवान उसके बदले में हमें अथाह 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 प्रेम देते हैं। हमारे पास फल नहीं है तो क्या करें? द्रौपदी मैया के पास क्या था? एक चावल का दाना, वो तो होता ही है ना घर पे, एक चावल का दाना। भगवान उसमें खुश, लेकिन खुश तब होंगे, उसके पीछे फिर से लेकिन आ गया। उससे पहले क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या होना चाहिए? भाव, समर्पण का, प्रेम का, और उसके पीछे थोड़ा सा रिग्रेट कि हे प्रभु मैं क्यों नहीं फल अर्पण कर, हे प्रभु मैं क्यों नहीं फूल अर्पण कर पा रही हूँ, हे भगवान मैं क्यों नहीं पूरा राजभोग क्यों नहीं बना पा रही हूँ। एक चावल का दाना, जो स्वयं इस सृष्टि के पालक हैं, माँ लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा में है, हर टाइम सेवा में है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ किस चीज़ की कमी है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन उसके साथ साथ क्या है? भाव, प्रेम। तो भगवान उसको क्या करेंगे? भगवान एक साइड पे 56 भोग होंगे, 156 होंगे, 256 होंगे, भगवान किसको पाएंगे? एक चावल के दाने को और एक तुलसी पत्ते को। इतने प्यारे हैं हमारे भगवान। भगवान सिर्फ हृदय देखते हैं। अब भगवान ये नहीं देखते किसने मेरे को ड्रेस सब लेके आए हैं, 2 लाख की है, 1 लाख की है, 1000 की है। अगर भगवान हमारे हृदय की वेदना को देखते हुए, हमारे पास 10 रुपए की ड्रेस है, भगवान उसमें खुश होंगे। जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथाएं हैं। मेरा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों जगन्नाथ याद आ रहे हैं तो अभी, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता ना, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए मैं उसमें कंप्लीट कर पा रही हूँ। लेकिन एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कक्षा समाप्त करनी है, भगवान तब स्वीकार करेंगे, सबसे पहले हमें अपने मन के भीतर जो गंदगी है, कौन सी गंदगी? हर कक्षा में मैं बोलती हूँ, अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब जब तक नहीं ख़त्म करेंगे, भगवान तब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रेम की प्रकाष्ठा गोपियाँ, प्रेम की प्रकाष्ठा शबरी माँ, प्रेम की प्रकाष्ठा द्रौपदी माँ, संत नरसिंह मेहता, ये सब बहुत उच्च लेवल के। उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब, इन सब चीज़ों से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन कैसे? और बहुत सरल भाव से। जब हम भगवान को अर्पण करें तो भगवान से हम ये अर्पण करें कि हे प्रभु, हे नाथ, अपनी कृपा से आप मेरे इस अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, इसको सबको किस में बदल दो? प्रेम में बदल दो। मुझे अहंकार है लेकिन उसको आप अपने प्रेम में बदल दो। मुझे क्रोध है, उसको आप अपने प्रेम में बदल दो। मुझे लोभ है, उसको आप प्रेम में बदल दो। मुझे दूसरों से ईर्ष्या है, उसको प्रेम में बदल दो। मुझे अपने पद का अभिमान है कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, मेरे को उस पे अभिमान है, इस पद का भी अभिमान है, तो उसको आप प्रेम में बदल दो। मैं सब कुछ आपको समर्पित करूँ और हर चीज़ के बदले मुझे ये हो कि ये ठाकुर जी की दया से है, ठाकुर जी की कृपा से है, जो कुछ है उनका है, ये शरीर भी उनका है, क्योंकि ये तो आज कल परसों जल जाना है, मिट्टी हो जाना है। इसको हम जितना सजाएंगे संवारेंगे, हाथ कुछ नहीं है, इसको जलना है। इस बात को याद रखना है, इसको जलना है। तो जब तक ये हमारे पास है शरीर, क्यों नहीं हम इसको अच्छे से उपयोग में लाएं? अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, वासना, ये सब से उठ के ऊपर हम इसको भगवान की भक्ति में लगाएं। हर टाइम हरि स्मरण, हरि कथा, अपनी फैमिली में बैठें और हर टाइम यही, हम कभी भी पैसे के लिए डिस्कशन नहीं करें कि अब वहाँ से कमाना है, अब उसको कैसे लूटें, उसकी टोपी कैसे घुमाएं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे भाग्य में है, श्री जी किसी भी तरह से हम तक पहुँचेगा। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए
सिर्फ कर्म करना है, लेकिन श्री जी से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं, कभी भी। तो आज की कक्षा से हमने लास्ट लाइन में क्या जाना, भगवान को फल नहीं भाव चाहिए, और फूल नहीं, भगवान को भाव चाहिए, फल नहीं, भगवान को समर्पण चाहिए। एक बूंद भी जल होगा, गिलास मत दीजिए, चांदी का गिलास भी नहीं चाहिए, सॉरी भगवान को। एक बूंद जल, तुलसी पत्र, यदि हम अपने उसके प्रेम भाव से, हृदय बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, अर्पित करते हैं उस। और सबसे पहली बात, भगवान में कभी भी द्वेष भगवान के लिए भी नहीं करना है। मैंने देखा है कि लोग अपने घर के ठाकुर जी को ये बोलते हैं कि मेरे ठाकुर जी, दूसरे के घर को बोलेंगे, जाएंगे, देखेंगे, दर्शन तक नहीं करेंगे, और उनके घर के ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे, और ये नहीं बोलेंगे कि माता जी, प्रभु जी, आपकी सेवा बहुत अच्छी है। लेकिन ये हमारी संप्रदाय में तो है। मैं अब इसमें सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम जितने भी गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर हमारे गुरु महाराज हैं, बहुत बहुत एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, प्रेरणा करते हैं। लेकिन मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ है, किसी और संप्रदाय के थे जो भी प्रभु जी माता जी, मैंने उनको देखा कि वो सिर्फ अपने ठाकुर जी की तारीफ करते हैं, हमारे ठाकुर जी ये, हमारे ठाकुर जी वो, दूसरों के लिए उनके मुख से तारीफ नहीं निकलते कभी भी। और ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगर वो ये सोचे कि हमारे ठाकुर जी ऐसा, हम ये करते, हम 2000 की ड्रेस पहनाते, सॉरी, आपके ठाकुर जी वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं, जब तक हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं कहेंगे। और इंद्रेश भैया की अभी अभी जो उन्होंने इनिशिएशन किया, दीक्षा समारोह था, उन्होंने बहुत सारी दीक्षा की, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं अपनी दीक्षा के लिए। उन्होंने जिनको दीक्षा दिया, उन्होंने एक रूल बोला कि अगर मैंने सुना कि आप लोगों ने किसी भी संप्रदाय को गलत बोला है किसी के बारे में, मैं अपना शिष्य का जो हो है वो वापस ले लूँगा, कि मैं आपको अपनी शिष्य तब से बिल्कुल त्याग दूंगा, कि मेरे शिष्य नहीं है। इतना अच्छा है उनका, मतलब दीक्षा देते हुए उन्होंने जो रूल्स बताए हैं अपने आप लोगों को। और ये मैंने ही देखा है, जो दूसरों के ठाकुर जी को ऐसे इग्नोर करते हैं, शायद वो भगवान उनको इतना अहंकार दे देते हैं कि उनके मुख से तारीफ निकलती ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने लिए चाहिए, हम ऐसे हम वैसे, क्योंकि वो अहंकार है, अहंकार सर चढ़ कर बोलता है। तो सॉरी, उस अहंकार को हमें किस में बदलना है, प्रेम में। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। तो जब हम तुलसी पत्र जल भगवान को प्रेम से अर्पित करते हैं, भगवान उसको क्या करते हैं, स्वयं ही उसे दिव्य भोजन बना देते हैं। जैसे श्री राधे श्याम, हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा को यही विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम, आप सब भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। मुझ दासी का वाणी से बहुत सारे अपराध बने हो तो क्षमा कीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय।